गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आज हमारी 5th क्लास है और आज हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। बेसिकली लूप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि लूप होता क्या है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि हमें एक ही प्रकार का कोड को बार बार रन करना पड़ता है और बार बार उसको लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल समझिए कि हमने प्रिंट किया एक मैसेज को हाय, तो क्या होगा, हमारा हाय मैसेज प्रिंट होगा। फिर हमको चाहिए कि हमारा मैसेज वापस हाय प्रिंट हो। फिर हमने एक बार और हाय मैसेज को प्रिंट किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं करीबन ये 3 टाइम्स, कितने बार, 3 टाइम्स ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। और अगर हमको यही मैसेज को 100 टाइम्स प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या हम 100 टाइम्स वो बार बार लिखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। मीन्स रिपीटिशंस ऑफ कोड, रिपीटिशंस ऑफ द कोड या द इटरेशन इज नोन एज लूप। मतलब किसी भी प्रोसेस को हम जब बार बार वही परफॉर्म करते हैं, किसी भी कोड को हम बार बार उसको परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसको हम लूप कहते हैं। और ये बेसिकली हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के हम लोग पढ़ने वाले हैं? 2 टाइप्स के हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लूप में हम लोग 2 प्रकार के लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप और फॉर लूप। सबसे पहले हम लोग 2 लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप और फॉर लूप। इसके बाद हम ब्रेक और अदर कीवर्ड्स भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वाइल और फॉर लूप पढ़ेंगे। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइल लूप। जैसे कि इंग्लिश में भी हम कहते हैं जब तक। वाइल का मतलब जब तक, वाइल का मतलब जब तक, मतलब कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा वो कोड, हमारा वो वर्क क्या होगा, परफॉर्म करेगा। जैसे ही हमारा जो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है, वो उस अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वहीं पे हमारा लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हैं कि अगर हमको 1 to 100 प्रिंट करना है या 100 to 1 प्रिंट करना है या टेबल प्रिंट करना है, तो हम लूप के माध्यम से बहुत ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जो कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। बिना टाइम को ज़्यादा लिए हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिखा रहा है 1 to 100 हमको प्रिंट करना है। उसके पहले हम समझते हैं कि कंडीशन कैसे लगाएंगे या उसका सिंटेक्स क्या होता है वाइल लूप का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल, और हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई दे दें, जे दे दें, के दे के कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। आई लेस देन या इक्वल्स टू 10, और ये कॉलन क्या कह रहा है कि जब तक आई की वैल्यू, मतलब आई एक वेरिएबल है, आई की वैल्यू 10 से इक्वल होगी या 10 से कम होगी, जब तक, तब तक क्या होगा, तब तक प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, टिक जैकवार मान लीजिए, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जब तक आई की वैल्यू 10 से कम होगी या आई की इक्वल होगी, तब तक टिक जैकवार प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, और फिर हम क्या करेंगे, पहले आई की वैल्यू को हम रखेंगे कि आई अभी आई की वैल्यू क्या है। तो हमने रख दिया आई की वैल्यू कि आई की वैल्यू अभी 1 है, अभी आई की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो कब तक चलेगा ये लूप, 10 तक चलेगा, 10 के इक्वल या उससे कम तक चलेगा। मतलब 10 के पहले लूप चेक करेगा और लास्ट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, आई प्लस इक्वल 1। ये हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है अभी 1 है, आई जो है अभी 1 है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट। आई बिल्कुल 1 है और आई अभी चेक किया तो आई बिल्कुल 1 है, मतलब 10 से कम है, तो क्या होगा, प्रिंट, ये टेक्स्ट एक बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन आएगी तो आई अपने आप में 1 प्लस हो जाएगा।
तो आई अब क्या हो गया, 2 हो गए, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आई की जब वैल्यू 2 चेक होगी 10 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, फिर टेक्स्ट एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, पहले 1 था फिर 2 था, अब 3 हो गई। अब फिर चेक किया, फिर सही है, फिर टेक्स्ट एक बार प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा, 4 हो गया, फिर आया, चेक किया 4 कम है, हाँ कम है। इस तरह करते करते 10 तक आई की वैल्यू जाएगी, और जब 10 तक वैल्यू आई की आ जाएगी तब तक ये वैल्यू लास्ट 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी। जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो क्या होगा, आई यहाँ पे आएगा और आई चेक करेगा तो आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी समय कंडीशन क्या हो गया है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वहीं पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद हमारा लूप आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा कहलाता है कंडीशन स्टेटमेंट। इसको आधार पे हमारा ये वर्किंग स्टेटमेंट चलता है, इस कंडीशन के आधार पे हमारे वर्किंग स्टेटमेंट चलता है। तो आप समझ रहे होंगे। अब अगर हमको ये देखना है कि वाकई में कितने बार लूप गया, तो आप आई की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं साथ में। अगर हमको देखना कि आई की वैल्यू कितनी गई है तो आप लास्ट में आई की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आई यहाँ पे कर दीजिए, या तो फिर आप यहाँ पे भी आई की वैल्यू लिख सकते हैं कॉमा लगा के आई। तो क्या करेगा, आई की वैल्यू भी प्रिंट करता जाएगा साथ में, एक टेक्स्ट एक बार, फिर टेक्स्ट एक बार 1, टेक्स्ट एक बार 2, टेक्स्ट एक बार 3, टेक्स्ट एक बार 4, टेक्स्ट एक बार 5, टेक्स्ट एक बार 6, इस तरह करते करते वैल्यू पूरी प्रिंट करेगा। तो आप साथ में वैल्यू और वैल्यू के साथ आप उसका मैसेज दोनों प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी आपको बात समझ में आई। तो हमको क्वेश्चन क्या दिया, 1 to 100। तो अब हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको लास्ट वैल्यू को 100 कर देना है, बस हमको यहाँ पे क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो ये हो जाएगा 100 और एक कॉलन लग गया, मतलब आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 100 तक जाएगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा और प्रिंट होता जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे टेक्स्ट एक बार नहीं प्रिंट करना, वैल्यू प्रिंट करना है। तो हमको यहाँ पे प्रिंट में सिर्फ और सिर्फ आई लिखना है। प्रिंट में हमारा क्या होगा, प्रिंट आई। तो हमारा सिर्फ आई प्रिंट होगा, इसको हटा दीजिए। और जब हमारी वैल्यू 101 पहुंचेगी वहीं पे हमारा लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि वाइल लूप किस लिए यूज किया जाता है, मतलब जब तक कि वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और जो हमने उसमें वर्किंग स्टेटमेंट दिया, चाहे तो हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, तभी तक वो चलेगा। जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट होगा, फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, उसी समय हमारा लूप क्या होगा, बंद हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 100 to 1 को मतलब जस्ट अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना, अभी आई की वैल्यू हम 100 ले लेंगे, ऐसा समझ लीजिए, उल्टा कर देंगे और तब तक ये वैल्यू चलेगी। यहाँ पे पूरा उल्टा कर दीजिए आप टोटल, जब तक आई की वैल्यू क्या होगी, या तो इक्वल होगी 1 के या 1 से ज़्यादा होगी, मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन ये इक्वल्स टू 1 होगी, तब तक ये लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 100 है तो ये लूप, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, माइनस इक्वल 1, बस सारे कुछ उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि हम पहले बढ़ रहे थे, एक एक स्टेप बढ़ रहे थे, कहाँ तक, 100 तक 1 से। अब एक एक स्टेप हम घट रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 100 से 1 तक। तो 100 से 1 तक आएंगे, लेकिन एक एक स्टेप घटते हुए आएंगे। पहले 1 से 100 तक गए थे, एक एक स्टेप बढ़ते हुए गए थे। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर कोई भी आपको डाउट है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट पे क्वेश्चन पूछें। अभी कुछ बच्चे पूछे हैं, मैंने उनका रिप्लाई भी किया है। और आप लोग थोड़ी सी गलती क्या करते हैं, ब्रैकेट का और इंटेंडेशन का, मतलब इंटेंडेशन मतलब जो स्पेस मैंने यहाँ पे छोड़ा आप नहीं छोड़ते हैं। ये आप जैसे ही इसको लिखने के बाद इंटर करेंगे, अपने आप यहाँ पे खुद आपका कर्सर आ जाएगा, तो आपको यहीं से टाइप करना है। तो आपको ये देखना है, समझना है। तो चलिए अब क्या होगा, 100 चेक करेगा, 100 देखेगा कि 100 यहाँ पे ग्रेटर है 1 से, बिल्कुल ग्रेटर देन है, तो प्रिंट हो जाएगा आई। फिर 99 बिल्कुल, फिर इस तरह करते 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 जब ये 1 पहुंचेगा तो भी प्रिंट होगा। जब 0 पहुंच जाएगा, आई की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, कम होगा, यहाँ से कम होता जाएगा, 0 पहुंच जाएगी, 0 चेक होगा, वहाँ पे हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा और हमारी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो हमारी वैल्यू ये कैसे प्रिंट होगी, 100 से प्रिंट होते होते 1 तक इसमें आउटपुट आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है प्रिंट टेबल। अगर हमको टेबल प्रिंट करना है, अभी तक हम लोगों ने पिछले बार क्या प्रिंट किया, इस तरह में। अभी हम लोगों ने लेस देन या इक्वल्स टू हमने 10 किया था,
और यहाँ पे हमने i की वैल्यू 1 दिया था और यहाँ पे प्लस इक्वल 1 किया था। तो i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ था, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वैल्यू प्रिंट हुई थी। अब इसके साथ हमको अगर मल्टीप्लाई करना है 3 का, फॉर एग्जांपल, तो इनटू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 3 का इस प्रोग्राम में, तो हमको क्या करना है, ये तो वैल्यू हमारी प्रिंट हो ही रही है इतने प्रोग्राम में, ये तो हमारा इतना प्रोग्राम में आ ही रहा है। अब हमको सिर्फ 3 का यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है बस, क्योंकि हमारा ये तो टेबल आ ही रही है। तो हमको क्या करना है, i में ये i की वैल्यू आ रही है, प्रिंट i, ये i की वैल्यू आ रही है पूरी 1 से लेके 10 तक। तो हमको इस i में क्या करना है, हमको इस i में मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 3 कर देना है बस। तो i की वैल्यू बार बार बदलेगी, अभी 1 है तो 1 प्रिंट होगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो 3 × 1 प्रिंट होगा। फिर i की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट होगी, 2 हो जाएगी, 2 चेक होगा, हाँ 2 छोटा है, 2 आएगा, 2 × 3। फिर 1 इंक्रीमेंट होगा, 3 चेक होगा, हाँ सही है, 10 से कम है, फिर 3 × 3। इस तरह चेक करते करते 10 के बाद जब यहाँ पे 11 आएगा तो ये चेक होगा, तो 10 से बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, जहाँ पे हमारा जो कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगी, तो वहीं पे हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो हमारा 10 × 3 तक वैल्यू जाएगी, इसके बाद वैल्यू बंद हो जाएगी। तो हमारे 3 क्वेश्चन थे, 1 to 100, 100 to 1 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, मतलब टेबल मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस लूप के माध्यम से तीनों परफॉर्म कर ले। इसके जैसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन बेसिकली जो इसके बेसिक क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया व्हाइल लूप के साथ। अब हम नेक्स्ट क्लास में फॉर लूप पढ़ेंगे या इसके और भी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और इतना ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस ही आपको अच्छी नहीं बनाएगी, सही प्रैक्टिस आपको अच्छी बनाएगी। प्रैक्टिस नेवर मेक्स यू परफेक्ट, गुड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। सही प्रैक्टिस होना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। आप सही तरीके से प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बार बार जैसे कि बताता हूँ कि पाइथन इज़ वेरी ईजीएस्ट लैंग्वेज, और सबसे पहले ये बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब आप अगर स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल कोडिंग में एंट्री मारने के लिए बैठे हुए हैं कि हम कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करें और जिसमें बेहतर हम काम कर सकें एआई के लिए, डेटा साइंस के लिए, तो आपके लिए पाइथन बेस्ट लैंग्वेज है। और इसके माध्यम से आप एआई से, डेटा साइंस से, वेबसाइट डिजाइनिंग से लेके सारे काम कर सकते हैं, और ये बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको प्राइमरी ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई नॉलेज ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एज ईजी एज इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप इंग्लिश लिख रहे हैं कि कोई कोड लिख रहे हैं, बिल्कुल इंग्लिश की जैसा है। तो आपको इसको ध्यान रखना है और इसको अभी से स्टार्ट कर देना है। इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ कि धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाए और फिर हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ते चलेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग लाइब्रेरीज, डेटा साइंस लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज भी आगे बढ़ेंगे, पर पहले आप बेसिक सीखते चलें। तो इसी के साथ फिर दोबारा मिलेंगे आपसे अगले क्लास पर। तब तक के लिए धन्यवाद।